my party. Yo, hi, my name is Suraj Vishwakarma. I am a professional digital marketer from Bhiwandi and I run a small digital marketing agency called TVG Digital. और ये भिवंडी की नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जहाँ पर मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ अपने क्लाइंट्स को या बिजनेसेस को। सो वेल, ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेरे बारे में। चलो बात करते हैं मेरे काम के बारे में। देखो, मैं एक फुल टाइम डिजिटल मार्केटर हूँ, पार्ट टाइम यूट्यूब भी कर लेता हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। और मैं एक छोटी सी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जिसका नाम है द वर्चुअल ग्रोथ, जो कि भिवंडी बेस्ड है, वो मैं रन करता हूँ। और इसके अंदर मैं वेरियस टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, फिर उसके बाद अपना वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ऑनलाइन एड्स, ये सारे जितने भी चीज़ें हैं सब मैं अपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, बिजनेसेस को, क्लाइंट्स को। सो अभी आपने जो देखा वो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेरे बारे में। चलो अब मैं अपने काम को डिस्क्राइब करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। देखो, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाता हूँ जो ओन करता हूँ, और जहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ बिजनेसेस को और अपने क्लाइंट्स को। और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या सर्विसेज आती हैं, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, फिर उसके बाद ऑनलाइन एड्स, वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, एंड बहुत सारी सर्विसेज है जो कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। और यही सारी स्किल्स मेरे पास है और सीख के जो है कि मैं लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। और आज के डिजिटल एरा के अंदर ज़रूरी नहीं है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग स्किल सीख लिए हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। देखो, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बिजनेस के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपके पास क्लाइंट होने चाहिए। अगर आपके पास क्लाइंट नहीं है और आप क्लाइंट नहीं पकड़ पा रहे हो तो आपके जितने भी स्किल्स है डिजिटल मार्केटिंग वाली, वो सब व्यर्थ है, वो किसी काम के नहीं है अगर आप क्लाइंट नहीं पकड़ते हो तो। और जितनी भी स्किल की मैंने अभी बात किया वो सब कब काम आती है, जब आपके पास क्लाइंट रहता है। और जितने भी स्किल है जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, ऑनलाइन एड्स, ये सारी चीज़ें जितने भी है सब बिज़नेस को ग्रो करने के काम में आती हैं। और जब आपके पास क्लाइंट नहीं है तो आप किनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास क्लाइंट होना चाहिए। और मैं अपनी बात करूं तो देखा जाए तो मेरे पास क्लाइंट बेस काफ़ी अच्छा है और ये जितने भी स्किल्स मैंने सीखी है सब उन्हीं को मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। तो देखो, मेरे पास एजेंसी है, क्लाइंट्स है, स्किल्स है, सर्विसेज है। अब मेन मुद्दा आता है कि मैं अपने क्लाइंट्स के साथ काम कैसे करता हूँ, कि जब भी कोई नया क्लाइंट आता है तो उसको ऑनबोर्ड कैसे करता हूँ और किस तरह से मैं अपनी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करता हूँ। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखो, जब भी कोई कस्टमर या क्लाइंट मुझे कांटेक्ट करता है किसी भी वे से, किसी भी मोड से, जैसे कि सोशल मीडिया से कर रहा है या फिर गूगल से कर रहा है या डायरेक्टली किसी के माउथ पब्लिसिटी जो मेरे प्रीवियस क्लाइंट है अगर वो रिफ़र कर रहे हैं, तो जब भी वो आते हैं तो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम रहता है कि मैं उनकी बातों को सुनूं, उनके बिज़नेस को जानूं, उनके बिज़नेस को अंडरस्टैंड करूं कि हाँ उनका बिज़नेस क्या है। जब मैं उनके बिज़नेसेस को जान लेता हूं तब फिर मैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूं कि हाँ अब इनके लिए कौन सी सर्विसेज बेस्ट है। फिर उसके बाद मैं वो सर्विस को निकालता हूँ और उनको पिच करता हूँ और उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करता हूँ कि हाँ अगर आप इस कैटेगरी के अंदर बिज़नेस कर रहे हो पर्टिकुलर, तो आपको ये सर्विसेज बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी और इससे आप जो है ये चीज़ें अचीव कर सकते हो। मैंने जितनी भी बात बताई आपको, जब मैं वो रिक्वायरमेंट जान लेता हूँ फिर मैं उसके बाद सर्विस डिज़ाइन करने के बाद उनको शेयर करता हूँ। देन उसके बाद मैं क्लाइंट ऑनबोर्ड करता हूँ पूरी तरह से, वहाँ पे प्रोसेस ख़त्म होता है, मैं अपने चार्जेस बताता हूँ। फिर उसके बाद उनको वो प्रोजेक्ट काम पूरा करके डिलीवर करता हूँ और ये भी श्योर करता हूँ कि हाँ जो मैंने बोला है, जो मैंने वादा किया है और जो चीज़ वो देख के आए थे मेरे पास, वो उनकी वो चीज़ें फुलफ़िल हो रही हैं कि नहीं। इन चीज़ों पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। इसीलिए क्या है कि जब भी मैं अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ किसी कस्टमर को या किसी क्लाइंट को या किसी बिज़नेस को, तो वो और भी ज़्यादा रेफ़र करते हैं मेरे को। ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने बहुत सारे क्लाइंट की हेल्प की है और जब एक पीरियड रहता है कि हाँ जब मैं क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर रहा हूँ तो मेरा टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक का है, इतने दिनों का कॉन्ट्रैक्ट है। जब वो ख़त्म होता है तो उसके बाद भी मैं उनके टच में रहता हूँ, उनकी जो भी चीज़ प्रॉब्लम्स रहती है उसको सॉल्व करने में मदद करता हूँ। इससे क्या रहता है कि एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड होता है, बॉन्डिंग अच्छी बनती है। जब भी कुछ भी रहेगा तो अगर आपको क्लाइंट नहीं मिल रहे सारी चीज़ें, तो वो सब क्लाइंट रिफ़र कर देते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। तो ये मेरा काम करने का तरीका है। अभी जो मैं आपको बातें बता रहा था उसके अंदर मैंने बताया कि मैं किस तरह से काम करता हूँ, मेरा काम करने का तरीका क्या है।
चलो मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैंने क्या क्या अचीव किया डिजिटल मार्केटिंग स्किल से। देखो मैंने बहुत सारी चीज़ें अचीव किया डिजिटल मार्केटिंग स्किल से। जब स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास कोई भी चीज़ें नहीं थी, चीज़ें सीखने के लिए और लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मेरे पास एक स्मार्टफोन था। टेंथ में जो है कि मेरे पास फ़ोन नहीं था, 11 12 तक मेरे पास फ़ोन नहीं था। मुझे मेरा फर्स्ट एंड्रॉयड फ़ोन जो है सेकेंड ईयर में मिला था, सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर के एकदम एंडिंग में मिला था। तब जाके मैंने सर्च करना स्टार्ट किया हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत ऑप्शन आ रहे थे, जैसे कि आप ब्लॉगिंग कर लो, एफिलिएट मार्केटिंग कर लो, डिजिटल मार्केटिंग स्किल सीख लो। तो मैंने ब्लॉगिंग भी स्टार्ट किया, ब्लॉगिंग अच्छी तरीके से जाना, फिर उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग जाना, फिर बाद में मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता चला। तो फिर मैं उसके ऊपर और डीप तरीके से रिसर्च करते गया। जब डीप रिसर्च करते गया तो मुझे पता चला कि वो इसके अंदर सोशल मीडिया आता है मैनेज करने के लिए, एसईओ क्या होता है। फिर उसके बाद ऑनलाइन एड्स मैंने जाना, ऑनलाइन एड्स के बाद वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट स्किल्स जाना। तो जब ये सारी चीज़ें मैं जान गया तो उसके बाद मैंने अपना एक चेकलिस्ट बनाया कि हाँ अब मेरे को कौन कौन सी चीज़ें सीखनी है। तब जाकर मैंने अपना टाइम दे के उन सभी स्किल को सीखा। तो पहली चीज़ तो यही था कि मैं स्किल अचीव किया। बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं नहीं जानता था इस मार्केटिंग वर्ल्ड के अंदर, तो वो सारी चीज़ें मैंने सीखा थ्रू द इंटरनेट। ये पहली अचीवमेंट थी जो मैं अचीव किया था। देन उसके बाद जब मैं स्टार्ट किया लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना या फुल टाइम डिजिटल मार्केटर जब बन गया, तो मेरे पास ना तो पहले लैपटॉप थे, ना तो अच्छा सेटअप था, नहीं कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने सारी चीज़ें जो है कि बाय ओन चीज़ों को अर्न किया, सर्विसेज प्रोवाइड किया। देन इसके बाद ये सेटअप वगैरह मैंने क्रिएट किया पूरी अच्छी तरीके से। पहले मैं यूट्यूब वगैरह करता था तो सोचता था कि यार मेरे पास जो है इक्विपमेंट्स नहीं है, सारी चीज़ें नहीं है, मैं किस तरह से वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। पहले मैं नॉर्मल फ़ोन से जो है कि वीडियो रिकॉर्ड करता था, ना तो मेरे पास माइक था, सब कुछ। लेकिन बाद में जैसे जैसे मैं चीज़ें करते गया, समय के साथ आगे बढ़ते गया, तो चीज़ें मुझे मिलती गई। बस ये था कि मैं बस अपने काम पे फोकस रखा और चीज़ें मुझे ऑटोमेटिकली मिलती गई। जैसे जब मैं काम स्टार्ट किया यूट्यूब पे वीडियोस बनाता था तो मेरे पास माइक नहीं था। तो आप पीछे देख सकते हो मैंने जो है कि वाला माइक ख़रीदा। देन उसके बाद मेरे पास एक सेटअप नहीं था, जो मेरा पुराना लैपटॉप था वो सही से काम नहीं करता था। देन उसके बाद मैंने लैपटॉप के साथ साथ एक नया सिस्टम भी ख़रीद लिया। नया सिस्टम के साथ साथ मेरे पास मुझे इच्छा हुई वायरलेस माइक लेने की। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा था, जैसे आप कॉलर पे देख सकते हो। फिर मैंने वायरलेस माइक परचेस किया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मैंने समय के साथ धीरे धीरे उसको अचीव करते गया। और अभी के टाइम पे मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा हूँ भिवंडी के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर आप सर्च करते हो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन भिवंडी, या अगर आप भिवंडी के अंदर हो सर्च करते हो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, तो सबसे टॉप पे मैं आता हूँ या तो सेकंड रैंक पे आता हूँ। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरी। अभी जो मैं आपको बता रहा था वो मेरी अचीवमेंट्स थी। अब बात करते हैं कि मैंने काम कैसे स्टार्ट किया। बहुत सारे बिगिनर्स है, बहुत सारे ऐसे डिजिटल मार्केटर है जो स्किल सीखना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर। तो मैं एक छोटा सा अपना टाइमलाइन बना के आप लोग के सामने रख रहा हूँ, और आप लोग को अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ मैंने किस तरह से स्टार्ट किया, तो आप लोग भी किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना। देखो ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, एकदम छोटे में बताऊंगा। जब मैं टेंथ में था तो मुझे टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो उस टाइम पे एक बुक आई थी आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जब वो चीज़ें मैंने देखा उसके अंदर दिया हुआ था कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के सिस्टम के बारे में। तो वो चीज़ें देख के जो है ना मुझे अंदर से इतनी ज़्यादा खुशी मिली कि मैं एक ही दिन के अंदर, 1 से 2 दिन के अंदर वो आईसीटी की बुक पूरी की पूरी मैंने ख़त्म कर दिया। जब वो बुक मैंने पूरी ख़त्म किया तो मुझे और जानने की इच्छा बढ़ी कि भाई क्या होता है, और टेक्नोलॉजी के अंदर मुझे जानना है सारी चीज़ें। देन उसके बाद जब 11 12 आया तो मैं जुगाड़ करके, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त थे और या आजू बाजू पड़ोसी में कोई अंकल रहते थे, तो उनके फ़ोन को ले लेके जो है कि मैं इंटरनेट सर्व करना सीखा, और सीखा कि इंटरनेट क्या होता है, किस तरह से यूज़ किया जाता है, सारी चीज़ें। और उस टाइम पे काइंड ऑफ मैं थोड़ा बहुत एक्सपर्ट हो गया था टेक्नोलॉजी के अंदर। देन उसके बाद आया फर्स्ट से सेकेंड ईयर। जब मैं फर्स्ट ईयर के अंदर आया तो मेरे पास कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था। मेरे पास सैमसंग का 1202 था शायद से मेरे पास, अभी पड़ा होगा यहाँ पे कबाड़ में, मैं तुमको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने विंडो पे रखा हुआ है उसको। ये फ़ोन यूज़ करता था मैं।
बस नॉर्मल कॉलिंग करता था दोस्तों को। इसमें जो है उस टाइम पे टेलीनॉर का सिम लगाया था जो कि एकदम सस्ते में चलता था, और लोगों को कॉल बिल करता था या कुछ भी इन्फॉर्मेशन। देन उसके बाद आया सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में मैंने अपना फर्स्ट फ़ोन लिया था जो था रेडमी का 3S प्राइम। काफ़ी अच्छा फ़ोन था और उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सेल होने वाला फ़ोन था। तो वो फ़ोन जब मेरे हाथ में आया, और आते ही जो है कि मुझे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये मिली कि भाई मेरे पास खुद का एक फ़ोन था। उस फ़ोन को मैंने यूज़ किया कि उसमें सर्च किया कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई, डिजिटल मार्केटिंग कर लो, स्किल सीख लो, एफिलिएट मार्केटिंग कर लो, ब्लॉगिंग कर लो, और भी मल्टीपल वेज थे जो कि ऑनलाइन पैसा कमाने का रास्ता बता रही थी। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग मैंने blogger.com से स्टार्ट किया। जब मैं वहाँ पे अपने कंटेंट वगैरह लिख रहा था तो मुझे वहाँ से आइडियाज़ आए कि हाँ, कंटेंट राइटिंग क्या होती है, किस तरह से कंटेंट को लिखा जाता है। देन उसके बाद जब ब्लॉगिंग कर रहा था तो उसमें ब्लॉगिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एसईओ। फिर उस टाइम पे मैं जाना एसईओ क्या होता है और एसईओ किस तरह से किया जाता है। जब ये सारी चीज़ें कर चुका मैं, फिर उसके बाद मैं आया एफिलिएट मार्केटिंग पे। एफिलिएट मार्केटिंग पे जब आया तो मुझे पता चला कि हाँ, अगर मैं किसी ब्रांड या किसी कंपनी के प्रोडक्ट रिकमेंड करता हूँ तो बदले में जो भी एफिलिएट पार्टनर है वो मुझे कुछ ना कुछ कमीशन देता है। देन उसके बाद मैंने स्टार्ट किया एफिलिएट मार्केटिंग भी, जो कि अमेज़ॉन का था, और वहाँ से भी मैंने कुछ थोड़े बहुत रेवेन्यू जनरेट किए थे। रेवेन्यू जब जनरेट किया तो मुझे और ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ी कि भाई ये तो ठीक ठाक है, बढ़िया है, चलो आगे भी देखते हैं। देन उसके बाद मैंने तीसरा ऑप्शन देखा, डिजिटल मार्केटिंग स्किल। जब डिजिटल मार्केटिंग स्किल को जो है को मैंने जब पूरी तरह से खंगाल के उसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया तो मेरे को सामने आया कि भाई सोशल मीडिया मैनेजमेंट होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है, एसईओ उसके अंदर आता है एक पार्ट जो मैं अभी पहले स्टार्ट किया था। देन उसके बाद आता है वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की सर्विस। फिर उसके बाद ऑनलाइन एड्स। ऐसे मल्टीपल छोटे छोटे चीज़ें हैं जो कि उसको पूरा मिला के एक डिजिटल मार्केटिंग स्किल पूरा बनाती हैं। तो वो सारी चीज़ें जब मैं स्टार्ट किया तो उन सभी चीज़ों को मैं सीखा, और उसको आज एक करके आज इतना ज्ञान है, इतनी स्किल है, वही स्किल जो है कि आज मुझे वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग सीखा, अपने स्किल को यूज़ किया। तो अब मैं बताता हूँ कि बेस्ट वे क्या है डिजिटल मार्केटिंग सीखने का। जो मेरी तरह सीखना चाहते थे डिजिटल मार्केटिंग, या जो सीखना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग, तो चलो एक रास्ता बता देता हूँ, आप उस तरह से सीख सकते हो। आज के टाइम पे क्या है, लोगों को फ्री चीज़ की कदर नहीं होती, और लोग जो है हमेशा पेड वाली चीज़ों की तरफ भागते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो फ्री वाली चीज़ें हैं आप उनको भी यूज़ करके आप अपने स्किल को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर सकते हो। मैंने भी किया है। मैंने डिजिटल मार्केटिंग स्किल सीखने में 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है, 1 रुपया भी ना। मैंने अपना 1 पैसा भी नहीं लगाया डिजिटल मार्केटिंग स्किल सीखने के लिए। जितने भी चीज़ें थे सब मैंने फ्री रिसोर्सेज का यूज़ किया है। अगर आप अभी के टाइम यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो आपको 8-8 घंटे 9-9 घंटे के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको बेसिक बेसिक एक्सप्लेन कर देते हैं कि हाँ डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग के फंडामेंटल्स क्या है, कौन कौन सी सर्विसेज होती है, किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है, किस तरह से कस्टमर लिया जाता है, क्लाइंट बनाया जाता है, और किस तरह से काम को डिलीवर किया जाता है। गूगल सबसे बड़ा रिसोर्स है। अगर आप वहाँ पे सर्च करते हो तो डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड ब्लॉग्स पढ़ो। आपको कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी कोर्स में नहीं सिखाते, ना ही किसी चीज़ में सिखाते हैं, तो वो आपको ब्लॉग्स वगैरह पे मिल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे फेमस डिजिटल मार्केटर हैं जिनके ब्लॉग्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, और वो एकदम डिटेल तरीके से वहाँ पे बताते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और किस तरह से सर्विसेज उनकी यूज़ किया जाता है, क्या सर्विसेज है। हर एक पर्टिकुलर छोटी से छोटी चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है सीखने का, क्यूरियोसिटी है जानने का, तो आप इन सभी फ्री रिसोर्सेज को यूज़ करके डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो। बस आपको जो है फोकस करना होगा उन चीज़ों पे। लोग सोचते हैं कि ये पैसा देने से जो भी सारे रिसोर्सेज है एक ही जगह मिल जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये आपका एक मिथ है। जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको एक जगह नहीं मिलती, बस आपको थोड़ा बहुत क्लियर किया जाता है कि हाँ एक्चुअल में ये चीज़ें है क्या, किस तरह से वर्क करती हैं। रियल काम आपके ऊपर रहता है कि आप उसको किस तरह से सीख रहे हो, जानने की इच्छा बढ़ रही है और आप जा रहे हो सीखने के लिए। से मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैं जो है कि चीज़ों का एक एक पॉइंट पकड़ते गया। जब उस एक एक पॉइंट के ऊपर मैंने रिसर्च किया अपने आप से, खुद से, तो मुझे जानने मिला कि भाई हाँ ये चीज़ें ऐसी होती है, तो आप भी वो चीज़ें कर सकते हो। आपको कोई भी चीज़ एक जगह पे नहीं मिलने वाली। अगर आपको सरवाइव करना है, चीज़ें सीखना है, स्किल सीखना है, तो आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे।
आपको जो है चीज़ों के ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा। तो यही है बेस्ट वे डिजिटल मार्केटिंग फ्री में सीखने का। तो जाओ यार, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी जाके सीख सकते हो। जाके गूगल करो, यूट्यूब करो, ब्लॉग्स पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो और खुद भी चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश करो। यही है बेस्ट वे। तो दोस्तों यही था वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि हाउ आई बिकेम फुल टाइम डिजिटल मार्केटर एट द एज ऑफ 17। किस तरह से मैं 17 की एज में फुल टाइम डिजिटल मार्केटर बन गया था। तो आप भी इस वीडियो को पूरा वापस से देखो, जो जो मैंने बातें आपको बताई हैं उनको जो है यूज़ करो, उसके ऊपर रिसर्च करो, अप्लाई करो, देन उसके बाद सीखो, आपको पता चल जाएगा चीज़ें क्या होती हैं। तो बस यही था। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। तो जाओ यार, दुनिया तुम्हारे लिए एकदम खाली खाली पड़ी हुई है, जाके भरो, सीखो और सिखाओ लोगों को। तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी होता है कर देना। और भी ऐसे व्लॉग्स वगैरह या छोटे मोटे टिप्स वगैरह मैं आपको शेयर करते रहूँगा अपने वीडियोस के थ्रू। तब तक के लिए बाय बाय।